हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको पसंद भी आ रहे हैं। जैसा कि वीडियोस के व्यूज़ बढ़ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं और उसको समझ भी पा रहे हैं। समझने के बाद में उसमें कुछ कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिससे मुझे पता पड़ रहा है कि मैं इसमें क्या अमेंडमेंट और करूँ जिससे कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने हमारे बिजनेस के लिए सामान खरीदे थे और बेचे थे, सॉरी सामान खरीदे थे। अब हम वहीं सामान बेचने की कुछ एंट्रीज को देखेंगे, जिसमें हम दोनों तरह की नगद से सामान बेचना और उधार में सामान बेचना, उन दोनों की एंट्रीज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक व्यवहार करेंगे जिसमें हम कुछ माल नगद बेचेंगे। देखें उसकी एंट्री, देखें हमारी एंट्री है कि 25,000 का माल नगद में 30/4/2020 को बेचा। क्लियर है। अब आप वही प्रोसीजर करें, मैं इसको जल्दी से करता हूँ। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दो पक्षों को। तो एक पक्ष हो जाएगा कैश, चूँकि हमने नगद में बेचा है, और दूसरा पक्ष हो जाएगा हमारा सेल्स। ठीक है। तो दो पार्टीज हो गई हमारी, एक तो कैश अकाउंट, दूसरी पार्टी हो गई हमारी सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट चूंकि हमारे इसमें कैश बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको करेंगे डेबिट, दूसरी ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एंट्रीज को एक बार फिर से देखें। एक पार्टी हो गई हमारी कैश अकाउंट, दूसरी हो गई हमारी सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट 25,000 रुपये से, और वहीं सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट 25,000 रुपये से। तो जैसा हमने अभी एक एंट्री करके देखा कैश में, उसी तरह से हम एक दूसरी एंट्री करके देखते हैं जिसमें हम उधार में कुछ माल बेचेंगे। ये भी हमारी सेल्स अकाउंट के रिगार्डिंग ही एंट्री होगी। तो आइए इसको देखते हैं। एंट्री ये है, गोपाल को 3/5/2020 को 10,000 रुपये का माल बेचा। अब आपको यहाँ क्लियर कट आ गया। उसमें पहले वाले में था कि नगद माल बेचा, यहाँ आ गया गोपाल को बेचा। बस कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की, हम समझ सकते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो गोपाल को बेचा, दैट मीन्स उसको उधार बेचा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, सामान जो हमारा था वो कम हो गया है और पैसे बढ़े नहीं हैं। तो ऑब्वियस है, जो सा चीज़ कम हुई है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे जो हमारा माल है या फिर जो हमारा सेल्स है उसको हम कर देंगे क्रेडिट, और गोपाल हो जाएगा डेबिट। देखें आप यहाँ गोपाल और सेल्स अकाउंट दो पार्टीज हो गई हैं। इन दोनों की एंट्रीज हम देखें। गोपाल हो गया है डेबिट हमारे पास में 10,000 रुपये से, एंड सेल्स जो है वो हमारे पास में क्रेडिट हो गया है। एक इसमें गुड़ बात ये है, आप इसको कंफर्म करके रख लो कि सेल्स जब भी होगा, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधारी में हो, हमेशा क्रेडिट होगा। और परचेस जब भी होगा, चाहे वो उधारी में हो चाहे वो कैश में हो, वो हमेशा डेबिट होगा। ओके। तो दोस्तों, हम पहली एंट्री जो हमारी थी वो हम करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें, पहली एंट्री में हमारा ये था कि 25,000 का माल हमने नगद बेचा। ओके। लेकिन जब कोई बिल फटता है, इसकी कॉपी आप देखेंगे, जब कोई बिल कटता है किसी दुकान से, तो उसमें कोई ना कोई नाम हम देते हैं उस आदमी को रेस्पेक्ट करने के लिए जो हमसे माल खरीद रहा है, हमारा कस्टमर। ओके। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे उसका नाम देते हैं। लेकिन टेली में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए आपने उसका नाम बिल जो आप बना रहे हो, अगर आप नाम से बिल बनाओगे, दैट मीन्स ये माना जाएगा कि वो उधार में बेचा गया है। तो उसके दो तरीके हैं। पहले या तो आप नाम से बिल फाड़ो, और फिर इमीडिएट आपको एक और वाउचर, कैश का वाउचर मतलब रिसीव का वाउचर एक और फाड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इतना हम आगे प्रोसेस जरूर करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, उसको कैश में ही एंट्री करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम वाउचर एंट्री में गए। सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे। डेट है हमारी 30/4/2020। तो हमने प्रेस किया F2 को, यहाँ हमने डेट डाली 30, एंटर किया। देखिए यहाँ डेट चेंज हो गया। नाउ
अभी हमने क्या करना है, सेल्स करना है। तो सेल्स के लिए यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है F8 या फिर सेल्स। सेल्स पे हमने क्लिक करा। देखिए सेल्स का लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो नंबर 1 दिया हुआ है क्योंकि पहली बार है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे बिल के नंबर आएंगे वो आपको नंबर अपने आप से डालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे बिल नंबर डालेंगे 95। एंटर किया हमने। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक रमेश एंड कंपनी और एक आ रहा है कैश अकाउंट। तो सेल्स हमको करना है तो हम यहाँ करेंगे कैश अकाउंट को इंटर। यहाँ आपको जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब में इंटर करना है। यहाँ देखिए अभी आपके पास में कैश रखा हुआ है 2 लाख रुपए करंट बैलेंस है। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है सेल्स का लेज़र कौन सा है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। चूंकि हमने परचेस लेज़र बनाया था, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा परचेस लेज़र, यहाँ हम सेल्स लेज़र क्रिएशन का काम भी करेंगे। तो यहाँ हम सेल्स लेज़र क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, वही अल्टर के साथ में C। ना ये लेज़र क्रिएशन आ गया। हमने यहाँ बनाया SALES सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ग्रुप जो होगा वो होगा सेल्स अकाउंट्स। ये देखिए राइट साइड में आ गया। एंटर। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स करेंगे तो इन्वेंट्री तो अफेक्ट होना ही चाहिए। एंटर किया, एक्सेप्ट करा। ओके, देखिए अब हम सेल करना चाह रहे हैं। हमको करना है सेल माइका 19 में। आपको यहाँ पे जो बिल एक्चुअली हमको बनाना है उसका मैं यहाँ पे फोटो आपको दे रहा हूँ, आप देखें और उसको कंपेयर करके बनाएगा। देखिए सबसे पहला आइटम है माइका। एम जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको लिस्ट खुलेगी जिसमें माइका की क्वांटिटी सामने दी हुई है। ओके, हमने माइका सेल करी है। माइका को सबसे पहले आप सिलेक्ट करें, एंटर करें। क्वांटिटी पूछ रहा है 19, हमने दिया 350 अमाउंट पर पीस का। ऐसे ही मैं इसकी इंक्रीज करता हूँ, आप देखो। अगर इसमें कोई चीज़ गलत हो गया, जैसे अभी मैं एंट्री कर रहा था, मेरे से कटर मशीन जो ब्लेड है वो 50 पीस तो चाहिए लेकिन उसका रेट मुझसे गलत डल गया, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में टैब की को प्रेस करोगे। शिफ्ट को पहले दबाइएगा और फिर टैब को दबाइएगा तो वो प्रीवियस आ जाएगा। ओके, जैसे ये शिफ्ट दबाया एंड टैब दबाया तो ये प्रीवियस आ गया। यहाँ पे हम रेट का कमिटमेंट कर दें। ठीक है, ये देखिए 25,000 रुपये का हो गया। यहाँ हम नरेशन में जाएंगे। यहाँ आप चाहें तो उस बंदे का नाम लिख सकते हो। ठीक है, एंटर किया, एंटर कर दिया, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। सेकंड एंट्री करना स्टार्ट करें। सेकंड एंट्री की जो हमारी डेट है वो है 3/5/2020। तो सबसे पहले हम डेट चेंज करें, 3/5। सेल्स का देखिए वाउचर नंबर 2 आ गया है। यहाँ पे हमारा बिल नंबर था 115। अब यहाँ पे आते हैं हम उधारी में। तो उधार में हम गोपाल वर्मा को जो बेच रहे हैं माल, इसका बिल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, वो आप देखो। और यहाँ पे चूंकि गोपाल वर्मा हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अल्टर C, यहाँ पे हम करेंगे गोपाल वर्मा। देखिए अकाउंट का पहले भी नियम बता चुका हूँ, अभी फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जितने भी जीवित प्राणी रहेंगे या कोई जीवित व्यक्ति या जीवित फर्म, देखिए फर्म तो जीवित होती है नहीं, कोई जीवित व्यक्ति अगर हमसे कुछ माल लेता है तो हम उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड ऐड नहीं करेंगे।
ओके जैसे मैं यहाँ पे गोपाल वर्मा डायरेक्ट लूंगा। अब गोपाल वर्मा कौन है? गोपाल वर्मा हमसे उधार माल ले रहा है, दैट मीन्स वो हमारा, देखिए हमने जब किसी से उधार माल लिया था तो वो कौन था? सेंड्री क्रेडिटर। इधर राइट साइड में देखो आप, सेंड्री क्रेडिटर था, लेकिन अब चूंकि ये हमसे उधार माल ले रहा है इसलिए ये हमारा हो जाएगा सन्ड्री डेटर। ओके इंटर करें। यहाँ भी वैज इट इज वही मेंटेन बिल बाय बिल, तो हमको बिल बाय बिल ही रखना है, ये आप डालो, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। ये गोपाल वर्मा, आप इसका एड्रेस वगैरह जो भी देना चाहें वो दे, एंटर करें। यहाँ पे भी एंट्री आई आपकी, ठीक। सेल्स अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है सेल्स अकाउंट, इंटर करा। इसको क्या माल बेचा है वो भी एंट्री में फटाफट कर देता हूँ। यहाँ आप एक और चीज़ नोट कर लो कि जब आप यहाँ पे एंट्री करते हो, जैसे अभी मुझे लास्ट में नेल्स और डालना है, यहाँ नेल्स को जब मैं लेता हूँ तो आप देखोगे पहले जो हमने यहाँ पे जितने आइटम की क्वांटिटीज़ ली थी वो अब अपडेट होती जा रही हैं हाथों हाथ। जैसे हमारा पहला बिल बना, देन ये सेकंड बिल हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे नेल्स, अभी देखो आप नेल्स में यहाँ पे है 490 kg। अभी देखिए नेल्स को मैंने कॉल करके यहाँ ले लिया है 30, है ना। 490 kg था पहले, अभी मैंने 30 kg यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ 56 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। सपोज ये हमारा बिल पूरा कंप्लीट हो गया है 10,000 रुपये का। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर से मान लीजिए मैंने नेल्स को कॉपी करा। अभी जब आप इसको सेव कर लोगे और फिर किसी नए बिल में जब एंट्री करना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर ये क्वान्टिटी अपने आप अपडेट हो जाएगी। ओके यहाँ लिया 10,000 रुपये की हो गया। यहाँ हम लिखेंगे ओके ये हमारी दोनों एंट्रीज हो गई। इस एंट्री को देखने के लिए भी हमारा वही प्रोसीजर, आप एस्केप करके बाहर आओ, डिस्प्ले में जाओ। पहले हम गए थे, सॉरी डिस्प्ले में जाने के बाद में अभी हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में। पहले हम गए थे परचेस रजिस्टर में, अब एज इट इज़ आप जाओ सेल्स रजिस्टर में, एंटर करेंगे। ये देखिए 2 सेल्स बता रहा है, पहला सेल्स खोलोगे तो ये आ गया, एंड देन दूसरा सेल्स खोलोगे ये आ गया। क्लियर? चलिए तो आज हमने ये सेल्स की एंट्रीज भी करना देखी है। अब आगे हम इससे आगे बढ़ेंगे, आगे लेवल्स में हम कुछ काम करेंगे जिसमें बैंक्स की एंट्रीज होंगी और हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ की एंट्री होंगी, वो भी हम इसमें देखना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही साथ अब चूंकि हमारा जीएसटी का टाइम चल रहा है तो जीएसटी जो हमारा टैक्स वेरिएशन लगता है उसकी एंट्रीज करना भी हम कुछ इसमें देखेंगे, तो वो आपको क्लियर होगा। जीएसटी मैंने अभी तक टैक्स का वेरिएशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं, हमको दो चीज़ें सीखने से अच्छा हम स्टेप बाय स्टेप सीखें। अभी देखिए 2 सेल्स हो गए, अब हम क्या करेंगे, एक परचेस और बनाएंगे, एक सेल्स और बनाएंगे, लेकिन उन दोनों में हम विद जीएसटी बनाएंगे तो आपको टैक्स का भी आइडिया लग जाएगा। ओके चलिए शुरू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।